गाइस, कल जब मैंने टीवी में न्यूज़ देखी कि वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत, उनकी डेथ हो चुकी है, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो क्योंकि वो मेरे फेवरेट एक्टर है यंगस्टर्स में, और क्योंकि इस डेथ के पीछे कहीं ना कहीं डिप्रेशन ये एक रीज़न है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। डिप्रेशन को लेकर कुछ अर्ली साइंस, कुछ सिम्टम्स आपको बताया जाए, ताकि आपके आजू बाजू, आपके इर्द गिर्द अगर आपका कोई कलीग है, कोई फ्रेंड है, कोई बिलव्ड वन है, कोई नियर एंड डियर है जिनमें आपको ये सब सिम्टम्स दिखे, तो आप अलर्ट हो जाओ, उनके घर वालों को अलर्ट कर दो, और अगर कुछ सुसाइडल थॉट्स उनके दिमाग में हैं तो उनको उसमें से बाहर निकाल पाओ। तो इस वीडियो में बात करेंगे डिप्रेशन के कुछ साइन सिम्टम्स के, डिप्रेशन के कुछ रीजंस जिसके वजह से डिप्रेशन होता है, और मेडिकल हमारे साइंस में डिप्रेशन को लेके क्या ट्रीटमेंट बताई गई है उसके बारे में। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा ओपिनियन इस पे क्या है, कि अगर बहुत जल्दी आपको इसके साइंस पता चल गए हैं तो आप कैसे हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल को चेंज करके माइल्ड सिम्टम्स में से बाहर निकल सकते हो, खुद को बाहर निकाल सकते हो। तो स्टे ट्यून्ड, मेरे साथ वीडियो में बने रहे। हाय फेलास एंड वेलकम टू कलयुग हेल्थ। मैं डॉक्टर गौरव पाटिल और आज हम लोग बात कर रहे हैं डिप्रेशन इस टॉपिक पे। गाइस, पूरे वर्ल्ड में 300 मिलियन पीपल आज के डेट में डिप्रेशन के शिकार है। साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स को सोचे, कंसिडर करें तो इंडिया डिप्रेशन इस मेंटल इलनेस को लेके नंबर 1 पे आता है। सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के केसेस इंडिया में हैं। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि क्या अर्ली साइंस होंगे और सिम्टम्स होंगे उस पर्सन के जो डिप्रेशन के जोन में जा रहा है। सबसे पहला सिम्टम सैडनेस, उदासी। नॉर्मली हम लोग के साथ कुछ बुरा होता है तो हम लोग भी सैड फील करते हैं, लो फील करते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे साथ अच्छा होता है, हमारा प्रॉब्लम चले जाता है, तो हम लोग वापस से अच्छा फील करने लगते हैं, हमारा मूड चेंज हो जाता है। लेकिन इन लोगों में वैसा नहीं होता है, ये एक मेंटल इलनेस है। तो उदासी या सैडनेस इन पे हावी हो जाता है। कुछ भी अच्छा भी हो जाए तो ये लोग सैड ही फील करते हैं, उदासी रहते हैं। सेकंड सिम्टम जो इनमें दिखता है वो है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। जो भी चीज़, जो भी काम ये लोग कर रहे हैं, इनका मज़ा ही चले जाता है, इनको सब बेकार बेकार सा लगने लगता है। इवन जो हॉबीज़, जो चीज़ें इनको पहले अच्छी लगती थी, ये चाव से करते थे, उनसे भी इनका इंटरेस्ट हट जाता है, कम हो जाता है, चले जाता है। थर्ड सिम्टम जो डिप्रेशन में जाने वाले लोगों में दिखता है वो है गिल्ट। ये लोग अपने आजू बाजू जो भी अच्छी बुरी चीज़ें हो रही है उसके लिए खुद को दोषी मानते हैं। छोटी से छोटी चीज़ को लेके खुद गिल्टी फील करते हैं। ये लोग ढूंढ ढूंढ के प्रॉब्लम्स को कलेक्ट करते हैं, उसके लिए खुद को कसूरवार भी मानते हैं और कोसते भी रहते हैं। फोर्थ सिम्टम जो इनमें दिखता है वो है लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब जनरली डिप्रेशन जो है वो 15 to 30 एज ग्रुप में ज़्यादा पाया जाता है। तो इस एज ग्रुप में जो भी बच्चे हैं, जो स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या जो भी जॉब करने वाले लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, इनको अपने काम में या अपने स्कूल में, पढ़ाई में ये लोग ध्यान नहीं लगा पाते हैं, थोड़ा भी कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं। फिफ्थ सिम्टम जो इनमें पाया जाता है वो है एपेटाइट और वेट गेन को लेके। अब जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं उनमें से कुछ लोगों में ऐसा देखा जाता है कि वो लोग अननेसेसरी ज़्यादा खा रहे हैं, स्ट्रेस ईटिंग कर रहे हैं, ये लोग कंटिन्यू सोचते रहते हैं, तो इनका मेंटल एग्जॉशन बहुत होता है, इनको एनर्जी बहुत लगती है, तो इसलिए, और खाना इनको कुछ अमाउंट में सेटिस्फेक्शन, सेरोटोनिन लेवल्स इनके बढ़ाता है, तो ये लोग एक्स्ट्रा ईटिंग करते हैं, अननेसेसरी ईटिंग करते हैं, और इसके वजह से वेट गेन होता है। अब उसके अलग साइड इफेक्ट्स है, अलग उसके परिणाम हैं। और कुछ लोगों में भूख कम हो जाती है, डाइट कम हो जाता है, ये लोग कम खाते हैं, दिन दिन भर भूखे रहते हैं। सिक्स्थ सिम्टम जो इन लोगों में देखा जाता है वो है डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न्स। इनके जो स्लीप पैटर्न्स हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। अब इसमें से कुछ लोगों को ज़्यादा नींद आती है, वो लोग 12-12, 13-13 घंटे सोते हैं, और कुछ लोगों की नींद कम हो जाती है, वो लोग रात रात भर जागते हैं, इनको नींद ही नहीं आती है, वो डिस्टर्ब रहते हैं, ऑलरेडी डिस्टर्ब होते हैं। और सेवन सिम्टम जो इन लोगों में दिखता है वो है सुसाइडल थॉट्स। अब जो मेन रूट कॉज होता है इनके नेगेटिव थिंकिंग का, वो अगर कंटिन्यू इनके दिमाग में चलता रहे, कंटिन्यू परसिस्टेंटली इनको डिस्टर्ब करता रहे, तो ये लोग एक कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि कोई पर्सन या कोई भगवान मेरे साथ अभी इस सिचुएशन में नहीं है, और मैं ही इस प्रॉब्लम की जड़ हूँ, ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है, और मैं खुद इसकी जड़ हूँ, तो ये अगर मैं खुद ख़त्म हो जाऊँगा, खुद को मार दूँगा, तो ये प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो जाएगी, किस्सा ख़त्म हो जाएगा। इनको ये सोल्यूशन, खुद को मारना, ये एक सोल्यूशन इनको ठीक लगने लगता है, तो ये सुसाइडल थॉट्स इनके मन में आने लगते हैं। अगर आपके आजू बाजू कोई ऐसा पर्सन है, जो मैंने आपको जो भी अभी तक सिम्टम बताए, ये सिम्टम्स माइल्ड कॉन्टेक्स्ट में, माइल्ड लेवल में, वो लोग पिछले 2 साल के ऊपर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या फिर अगर कोई पर्सन है जो पिछले 2 वीक से ज़्यादा, मतलब 14 दिन से ज़्यादा, अगर ये सिम्टम्स जो मैंने आपको बताया वो मॉडरेट टू हाई लेवल पे फील कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, तो वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में जा सकता है, और ये सुसाइडल थॉट्स उस पर हावी हो सकते हैं, और वो सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है। तो आप अलर्ट रहिए। आपके आजू बाजू कोई भी आपका कलीग, आपका फ्रेंड अगर इन सिम्टम से गुजर रहा हो तो आप ऑब्जर्व कीजिए, आप उससे बात कर सकते हो, आप उसको गाइड कर सकते हो। ये देखा गया है रिसर्चेस में भी कि अगर
हम किसी को पूछ भी लेते हैं कि क्या तुमको सुसाइडल टेंडेंसी, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो इस क्वेश्चन पूछने से भी उस पर्सन जो डिप्रेशन में जा रहा है उसके सुसाइडल थॉट्स की इंटेंसिटी, उसका प्रमाण कम हो सकता है। तो आप किसी की जान बचा सकते हो उससे बात करके, उसका मन हल्का करके। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लोग डिप्रेशन में जाते हैं, क्या रीज़न्स है उसके पीछे। तो कुछ बायोलॉजिकल रीज़न्स है, कुछ साइकोलॉजिकल रीज़न्स है, कुछ जेनेटिक रीज़न्स है और कुछ एनवायरमेंटल रीज़न्स है। अब बायोलॉजिकल रीज़न्स में दो चीज़ें आती है। सबसे पहले तो हमारी बॉडी में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स है, जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन। अब मैं आपको कुछ डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं आपको शॉर्ट में और लेमन लैंग्वेज में समझाऊँगा। तो ये जो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर बॉडी में होते हैं, स्पेशली सेरोटोनिन, इनके इनएडिक्वेट रेगुलेशन, इनका रेगुलेशन अगर बिगड़ गया, अगर सेरोटोनिन का सिक्रेशन अगर कम हो गया बॉडी में, तो कोई पर्सन डिप्रेशन में जा सकता है। और सेकंड चीज़ जो बायोलॉजिकल रीज़न में देखी गई है वो है इन लोगों का अगर एक्सरे स्कैनिंग कराया जाए तो इनका फ्रंटल लोब की साइज़ कम हो गई होती है और हिप्पोकैम्पस करके जो एरिया है ब्रेन में, जो मेमोरी और इमोशन से जुड़ा हुआ है, उसकी भी साइज़ कम हो जाती है, उसका शॉर्टनिंग हो जाती है। जो जेनेटिक रीजंस है वो है कि अगर आप इन किसी पर्सन के घर में रिलेटिव को या उसके फैमिली मेम्बर्स को डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो पहले पास्ट में, या किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट्स किए हो, तो इन पर्सन में भी ये चीज़ें हो सकती है। थर्ड जो है वो है कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस जिससे पर्सन डिप्रेशन में जा सकता है। तो उसमें जैसे कि लॉस ऑफ डियर वन, किसी का डेथ हो गया घर में, या ब्रेक ऑफ हो गया है, रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है, तो ऐसे चीज़ें अपने बैक ऑफ द माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स भर देते हैं, जो परसिस्टेंटली कंटिन्यूसली अगर चलते रहे नेगेटिव थॉट्स कि मेरे साथ क्यों हुआ, मैं ही क्यों, तो फिर वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट में आता है एनवायरमेंटल रीजंस। अब एनवायरमेंटल रीजंस में आपके आजू बाजू में जो भी इन्वायरमेंट है उसमें अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें हो रही है, जैसे कोई बच्चा स्कूल एग्जाम में बार बार फेल हो रहा है, या आप जॉब इंटरव्यू में बार बार रिजेक्ट हो रहे हो, या आपको किसी पर्सन को सेक्सुअल या फिजिकल एब्यूज़ हो रहा है, तो ये एनवायरनमेंट में कुछ नेगेटिव चीज़ें होती है। जैसे अभी फ़िलहाल पैंडेमिक फैला हुआ है, कोरोना की वजह से मौतें हो रही है, भूकंप आ रहे हैं, बारिश की वजह से बाढ़ें आ रही है, साइक्लोन्स आ रहे हैं। तो इन सब एनवायरमेंटल फैक्टर्स का, नेगेटिव चीज़ों का हमारे जीन्स पे, हमारे डीएनए के अंदर जो जीन्स होते हैं उनमें, उन पे फ़र्क पड़ता है। जैसे हमारे बॉडी में कुछ सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर्स जीन्स होते हैं, उन जीन्स में म्यूटेशंस होके पर्सन डिप्रेशन में, सीवियर डिप्रेशन में जा सकता है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में जा सकता है, और उसके अंदर सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं। दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे पढ़ने में आई थी, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जैसे आजकल बच्चों में आईक्यू देखा जाता है कि आईक्यू कितना अच्छा है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट बोलते हैं उसको, जो जितना आईक्यू ज़्यादा उतना बच्चा होशियार, उतना जल्दी आगे जाएगा। तो वैसे ही ईक्यू और एसक्यू होते हैं, मतलब इमोशनल क्वोशेंट का मतलब है कि बच्चा कितना हम्बल है, कितना रिस्पेक्टेबल है, कितना अच्छी से रिलेशन मेंटेन करता है। और एक होता है एसक्यू, मतलब सोशल क्वोशेंट, जैसे कि कितना सोशली वो एक्टिव है, कितना जल्दी वो दोस्त बना लेता है, कितना अच्छा सोशल सर्कल मेंटेन करके चलता है। वैसे ही एक नया क्वोशेंट जुड़ा है, एडवर्सिटी क्वोशेंट, एक्यू, जिसमें हमारे लाइफ में कोई बैड पैच आ जाए, कुछ बुरी घटना घट जाए, तो हम उस बैड पैच को, उस बैड फेस को कितना अच्छे से क्रॉस करके आगे जा पाते हैं, उसको एडवर्सिटी क्वोशेंट बोलते हैं। तो सिर्फ आईक्यू नहीं दिखना चाहिए, एसक्यू, ईक्यू और ये जो एक्यू आया है नया एडवर्सिटी क्वोशेंट, वो भी लिखना चाहिए। शायद यही हुआ होगा सुशांत सिंह राजपूत के केस में कि वो उनके लाइफ में जो भी बैड पैच आया, शायद कुछ महीनों से उन्हें फिल्में नहीं मिल रही थी, या उनके हाथ में आई हुई फिल्में चली गई थी, तो उस बैड पैच को वो क्रॉस नहीं कर पाए, वो वीक पड़ गए। और अब मैं आपको बताऊंगा कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, क्या मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं इन पे। तो अगर कोई पर्सन डिप्रेशन में चला गया है तो उनके लिए कुछ साइकियाट्रिक थेरेपीज़ होती है, टॉक थेरेपीज़ बोलते हैं उनको। तो ये थेरेपीज़ लोग क्या करते हैं, इनकी पूरी बातें सुन लेते हैं, इनके नेगेटिव थॉट्स के पीछे मेन रीज़न क्या है, मेन थॉट क्या है, उसको जान लेते हैं और उस थॉट को रिप्लेस कर देते हैं किसी अदर थॉट से। और ये थेरेपीज़ लोग डिप्रेशन में गए इंसान के इमोशनल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को जान के, उनके पेन को महसूस करके ये लोग कुछ उनको सजेशन देते हैं। इस थेरेपी के साथ ही कुछ मेडिकेशंस भी प्रिस्क्राइब होती है, कुछ SSRI ड्रग्स होते हैं जो सेरोटोनिन को टारगेट करते हैं, कुछ एंटी साइकेट्रिक ड्रग्स होते हैं। शुरुआत में तो इनका रिजल्ट अच्छा होता है, बट लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। और लास्ट में कुछ इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी होती है जो लास्ट रिजॉर्ट होता है, उसमें हमारे स्काल्प पे कुछ इलेक्ट्रोड्स लगा के कुछ बैलेंस्ड इंटेंशनल कन्वल्जन्स ट्रिगर करते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन होता है ट्रीटमेंट में। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पूरे सिनेरियो पे, और क्या बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं
डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए। तो अगर आप सीवियर सिम्टम्स पे हो, अगर आप लास्ट स्टेज पे हो डिप्रेशन के, तो आपको आपके डॉक्टर के हिसाब से, आपका डॉक्टर जो आपको थेरेपिस्ट है आपका, जो एडवाइस करे उसके हिसाब से आपको साइकोटिक ड्रग्स हो या जो भी थेरेपीज़ हो, आपको उनके हिसाब से जाना चाहिए। अगर आप डिप्रेशन के माइल्ड और मॉडरेट लेवल पे हो तो आप आपके डाइट में और लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करके आप उससे बाहर निकल सकते हो। जैसे कि मैक्सिमम एंटीसाइकोटिक ड्रग्स सेरोटोनिन को टारगेट करते हैं। सेरोटोनिन की सिक्रेशंस कम हो रही बॉडी में, इसलिए डिप्रेशन के सिम्टम आ रहे हैं। तो ये सेरोटोनिन जो है, ये 10% सेरोटोनिन हमारा ब्रेन प्रोड्यूस करता है और 90% ऑफ सेरोटोनिन का प्रोडक्शन हमारे गट बैक्टीरिया जो है, जो गुड बैक्टीरिया हमारे गट में बैठे हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। हम क्यों ना ऐसे कुछ डाइट लें जिससे वो गट बैक्टीरिया स्ट्रांग हो, डाइवर्सिफाइड हो। जैसे मैं मेरे हर वीडियो में मोस्टली स्ट्रेस देके बोलता हूँ इस पॉइंट पे कि आपके गट बैक्टीरिया को स्ट्रांग बनाओ। और एक सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, विटामिन B3 जो है उसके डिफिशियंसी में ये सिम्टम्स आने लगते हैं। तो आप विटामिन B3 आपके डाइट में ऐड कीजिए। L-ट्रिप्टोफैन करके एक प्रोटीन है जो सेरोटोनिन का प्रीकर्सर है, जो बाद में सेरोटोनिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको सेरोटोनिन तो बढ़ाना है, तो आप L-ट्रिप्टोफैन के सप्लीमेंट्स ऐड कीजिए आपके डाइट में। आपको ये सब सप्लीमेंटेशन पे नहीं जाना है। और अगर आपको नेचुरल रेमेडी चाहिए कुछ, तो एक ट्रेस मिनरल है लिथियम ओरोटेट करके, वो भी आप ले सकते हैं। बहुत सारे योगा सेंटर्स हैं, वेलनेस रिट्रीट सेंटर्स है, जो आपको इस भागम भाग की लाइफ से कुछ अलग सात्विक और मेडिटेटिव वातावरण प्रोवाइड करेंगे। आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस, अगर कोई पर्सन आपके सराउंडिंग में है जो इन सिम्टम्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, डिप्रेशन के जोन में जा रहा है, तो प्लीज़ आप उससे बात कीजिए। उसके एज अ वेल विशर आप उसकी बात सुनिए। और अगर कोई पर्सन जो ऑलरेडी डिप्रेशन में है और ये वीडियो देख रहा है, तो आपको सोशल स्टिग्मा हटा के आपको ओपन अप होना पड़ेगा। आपको आपकी बात शेयर करनी पड़ेगी। आप किसी प्रॉब्लम का जड़ नहीं हो और आपकी डेथ किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, ये आपको समझ लेना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपको कुछ भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट कीजिए। स्टे सेफ, बाप्पा मोरिया।